मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमारा ये डेली टेस्ट पेपर CDS एंड FCAT 45 नंबर हुआ था, तो उसी के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि देयर इज़ अ 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट के नंबर को हम लोग इस तरह से ले सकते हैं ABCDE। अब इसमें से दिया है क्वेश्चन में कि सम ऑफ ऑल द फर्स्ट 4 डिजिट्स एक्सक्लूडिंग द नंबर एट द यूनिट्स डिजिट। मतलब वो कहना चाह रहा है कि यूनिट्स डिजिट को छोड़ के जो बाकी 4 डिजिट्स हैं, दैट इज A B C और D, इसका सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द 5 डिजिट्स। मतलब इसका सम इक्वल हो गया A+B+C+D+E के साथ में। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ABCD, ये ABCD के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो भी नंबर है, भले ही ABCD जो भी हो, यूनिट्स प्लेस में जो E है वो 0 है। अब क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिवाइड दिस नंबर नेसेसरली। अब देखो 0 जिसके यूनिट्स प्लेस में आ जाता है तो वो नंबर 10 और 5 से तो बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइड होगा ही होगा। इसका मतलब है ये दोनों तो ऑप्शन में होंगे ही नहीं, क्योंकि नॉट डिवाइड पूछा है। अब कोई नंबर अगर 0 से ख़त्म होता है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा, दैट मीन्स 2 भी गया। हमें चाहिए नॉट डिवाइड करने वाला नंबर, तो फिर वो 4 होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस में अगर 0 है तो 4 से डिवाइड हो। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है C, दैट इज 4। अगला क्वेश्चन को करने के लिए हमें AM और GM के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि AM कोई भी दो नंबर A और B के लिए होता है A+B/2, और GM इन्हीं दो नंबर्स के लिए होता है √AB। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में, जिसमें से मैंने नंबर्स को A और B ले लिया है, तो इनके डिफरेंस A माइनस B को मैं इक्वल कर रहा हूँ 48 के साथ। सेकेंड लाइन है कि डिफरेंस बिटवीन द AM एंड GM। ये भी हमें से पता याद रखना चाहिए कि AM की वैल्यू हमेशा GM से या तो बड़ी होगी या फिर उसकी इक्वल होगी अगर A और B दो अलग अलग नंबर हैं। और इस केस में अगर AM ग्रेटर देन GM होगा तभी डिफरेंस लेंगे, क्योंकि A और B आपस में इक्वल नहीं है। तो AM GM से बड़ा होगा एंड दैट डिफरेंस इज गिवन टू यू एज टू मोर देन हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 96। तो AM के जगह लिख देंगे A+B/2, GM के जगह लिख देंगे √AB। 2 प्लस अब हाफ इंटू 1/3 इंटू 96। तो 2 3 ज़र होता है 6, 96 को काटेगा 16 में और ये वैल्यू आ जाएगी 18। और यहाँ से अगर मैं LCM ले लेता हूँ तो ये बन जाता है A+B माइनस 2√AB होल अपॉन में 2 इक्वल्स टू 18। तो न्यूमरेटर जो है वो फॉर्मूला बन गया √A माइनस √B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। दैट मीन्स √A माइनस √B इज 6। तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन हो गया, ये तुम्हारा एक इक्वेशन हो गया, और तुम्हें फाइनली नंबर्स ही फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का जो बेस्ट तरीका है वो ऑप्शन की हेल्प ले लो। सपोज कर लो पहला ऑप्शन को मैं आंसर मान रहा हूँ, तो जिसके अकॉर्डिंग A है 49 एंड B है 1। तो पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो √49 माइनस √1 मतलब √7 नहीं 7 माइनस 1 6 आ रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में एक्चुअली करेक्शन था। क्वेश्चन का पहला दो स्टेटमेंट है, A⁴x m के इक्वल है और A⁴y n के इक्वल है। यहाँ कोई करेक्शन नहीं है। करेक्शन है यहाँ पे कि A² जो है दैट इज इक्वल्स टू m⁴y इंटू n⁴x होल पावर में z। मैंने क्लास में करेक्शन बताया था, लेकिन उसमें उल्टा बता दिया था कि m के पावर में x और n की पावर में y, जबकि ये उल्टा है m की पावर y और n की पावर x। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। A² हो गया, m की वैल्यू दी हुई है A⁴x और पावर में y है तो ये A⁴xy हो गया। n की वैल्यू दे रखी है A⁴ में y, इसको भी लिखोगे तो ये भी A⁴ में xy z हो गया। A² की वैल्यू आ गई A⁴2xy और होल पावर में z। तो A² की वैल्यू हो गई A⁴2xyz। ए से ए कैंसिल, 2 इज इक्वल्स टू 2xyz हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और हमें फाइनली निकालना xyz का प्रोडक्ट ही था, जो कि आ रहा है 1 के इक्वल। तो करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। z इज द HCF ऑफ x एंड y। तुम x और y को कोई भी वैल्यू दे दो, जैसे x और y को मैंने ले लिया 2 एंड 4, तो इसका HCF जिसको वो z कह रहा है वो ऑब्वियस सी बात है 2 ही होगा। और हमें फाइंड करना है HCF ऑफ x/z एंड y/z। तो इन्हीं वैल्यूज़ को लेके अगर मैं x/z लिखता हूँ तो 2/2 और ये 4/2। दैट मीन्स 1 और 2 का HCF चाहिए, जो कि डेफिनेटली 1 ही होगा, और इसमें डी ऑप्शन है ही, तो सीधा आंसर मारेंगे 1। फिफ्थ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें x की वैल्यू दे रखी है 3 cos A cos B।
उसके साइड में दिया हुआ है y की वैल्यू दैट इज़ 3 cos a sin b, और उसके साइड में दिया है z की वैल्यू दैट इज़ 3 sin a, और हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा पहला टर्म 9 cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर बी, वाई स्क्वायर करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा 9 cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर बी, और फिर जेड स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर a। तो इन दोनों में से टेक कॉमन 9 cos स्क्वायर a, और जैसे ही 9 cos स्क्वायर a कॉमन लोगे तो अंदर रह जाएगा cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, जो कि 1 होता है। और हमारे पास में फाइनली इसको 1 करने के बाद जो बचा है उसमें से 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लेने के बाद बचता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, जो कि अगेन 1 होता है। तो 9 इंटू 1 9, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे a की वैल्यू हमें दे रखी है cos x इंटू कॉस वाई, b की वैल्यू दे रखी है sin x इंटू साइन वाई, और c हमें दे रखा है साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर वाई। और क्वेश्चन चाह रहा है कि तुम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, लेकिन वो सारे वैल्यू सी के टर्म्स में। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर करते हैं और उसको बी स्क्वायर से माइनस करते हैं। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब कॉस स्क्वायर एक्स को रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर वाई को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, फिर यहाँ से आता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब कॉस स्क्वायर एक्स को तुम लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक माइनस साइन स्क्वायर वाई पहले से है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर यहाँ से माइनस का साइन मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाता है अंदर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, जो कि खुद ही सी की वैल्यू है। तो 1 माइनस सी, यहाँ पे सी दिया हुआ है तो यही चीज़ यहाँ पे आ गई, और ऑप्शन हो गया बी दैट इज 1 माइनस सी। अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे कोई जेट फाइटर प्लेन है ए पॉइंट पे, जिसको तुम पी पॉइंट से देख रहे हो, तो एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। आफ्टर 5 सेकेंड्स ऑफ फ्लाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री। मतलब तुम वहीं खड़े हो लेकिन फ्लाइट तुम्हारा आगे निकल गया, और चूंकि ये दूर चला गया तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है बी पॉइंट पे। इफ द जेट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर, मतलब ये तुम्हारा 3000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। मतलब बीसी और एडी डिस्टेंस दोनों ही 3000 मीटर है। तो तुमको स्पीड बताना है जेट का इन मीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है, छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स इन ट्रायंगल एडीपी यहाँ पे tan 60 हो जाएगा तुम्हारा 3000 अपॉन डीपी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, दैट इज इक्वल टू 3000 अपॉन डीपी। तो डीपी की वैल्यू आ गई 3000 अपॉन √3। इसको संभाल के रख लो। अब हम लेंगे ट्रायंगल BCP। अब इसमें हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन CD प्लस DP। अब tan 45 तो 1 होता है, तो सीधा लिख सकते हैं 3000 इज इक्वल्स टू CD प्लस DP। अब CD को रिप्लेस कर लो AB से। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि AB डिस्टेंस ही वो कवर कर रहा है 5 सेकंड में, हमें स्पीड निकालना है तो उस डिस्टेंस की हमें जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे साइड में लिख दूँ कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और तुम्हारे केस में डिस्टेंस मतलब AB है और टाइम 5 सेकंड का है, और चूंकि यूनिट मीटर पर सेकंड में ही है इसलिए हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, यहीं से AB निकालने की कोशिश करते हैं। तो 3000 अपनी जगह है, AB मुझे निकालना है, DP मैंने पहले से निकाला हुआ था दैट इज़ 3000 अपॉन √3। तो AB की वैल्यू हो गई 3000 माइनस 3000 बाई √3। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 3000 कॉमन लेके √3 माइनस 1 होल अपॉन में √3 आ जाएगा। ये AB की वैल्यू है। अब इस AB की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो ये बन गया 3000 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन में √3, और ये 5। तो होगा क्या, 5 इसको कट कर देगा 600 में, और रैशनलाइज करने के लिए तुम √3 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो नीचे में तो √3 इंटू √3 3 हो गया, जो कि इसको कट करेगा 200 में। अब तुम्हारा फाइनल आंसर में तुमको दिख रहा होगा एक 200 और ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर √3। तो सीधा से बात है कि बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि √3 इंटू √3 तुमको 3 दे देगा और √3 इंटू माइनस 1 माइनस √3 दे देगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर इस केस में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है, एक कोन है तुम्हारे पास में, ठीक है, और सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू मांग रहा है। सेमी वर्टिकल एंगल इस एंगल को बोलते हैं, इसको अल्फा ले लेते हैं। बदले में कंडीशन दिया है कि LSA जो कोन का है दैट इज 2 टाइम्स इट्स बेस एरिया। बेस एरिया का मतलब है सर्कुलर एंड है
तो सर्कल के एरिया का ट्वाइस है, इसको आर ले लेते हैं, इसको एच ले लेते हैं और इस वाले को एल ले लेते हैं। एल एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई से पाई गया, एक आर गया, एल की वैल्यू आ गई 2r, या फिर तुम यहाँ से लिख सकते हो r बाई एल इज इक्वल्स टू 1/2। अब इस ट्रायंगल की अगर मैं नेमिंग कर दूं ABC ट्रायंगल, तो यहाँ पे साफ मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे सेमी वर्टिकल एंगल दैट इज अल्फा चाहिए तो साइन अल्फा लेना पड़ेगा, जो कि r बाई एल के इक्वल होगा, और मैंने जस्ट नाउ r बाई एल को 1/2 के इक्वल प्रूफ किया है। तो तुम्हारा साइन 1/2 देता है 30 डिग्री में, तो सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, दैट इज इन द बी ऑप्शन। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि एक कॉइन बॉक्स है जिसमें 50 पैसे और 1 रुपये के कॉइन है। सपोज कर लेते हैं कि 1 रुपये के कॉइन तुम्हारे y हैं और 50 पैसे के कॉइन तुम्हारे x हैं। टोटल कॉइन्स मिला के 36 है, तो x प्लस वाई हो गया 36। टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स मतलब x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 50 पैसे में हाफ रुपये होता है, तो x बाई 2 को वो बता रहा है कि इज इक्वल्स टू y है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई 2y, जिसको उठा के अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरा इक्वेशन बन जाता है 2y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, दैट मीन्स 3y इक्वल्स टू 36 और y की वैल्यू आ गई 12। मतलब जो 1 रुपये वाले कॉइन है तुम्हारे पास में वो 12 है, और x जो होगा वो इसका डबल है, मतलब 2 इंटू 12 24 हो गए। अब 24 50 पैसे वाले कॉइन है, तो वैल्यू वाइज अगर तुम उसको देखोगे तो वो भी 12 होगा। तो तुमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट इन द बॉक्स, तो 12 प्लस 12 तुम्हारा टोटल अमाउंट आ गया 24 रुपये, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। हाँ, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था क्योंकि बच्चों को इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है। तो पहले तो मैं ये समझा दूँ, मॉन्कीज के 2 ग्रुप खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, एंड 8th ऑफ देम स्क्वाड उन वैल्यूज़ का 8th पार्ट, मतलब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मॉन्कीज को x मान लेता हूँ जो कि मुझे क्वेश्चन में निकालना है, तो एंड 8 ऑफ देम स्क्वाड मतलब x बाई 8 का स्क्वायर वेयर जैबरिंग वाइल्डली इन द थिकेट व्हेन 12 साउटेड लाउडली विद ग्ली। मतलब टोटल वैल्यू जो होगा x बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस 12 मॉन्कीज जो और है, इसको मिला के तुम्हारे टोटल मॉन्कीज बनेगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना था तुम्हें, तो मीनिंग बहुत बच्चे को इसका समझ में नहीं आया, तो ये मैंने अभी समझा दिया है यहाँ पे। तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 64x, और ये 64 इंटू 12 एक बार कर लेते हैं, 128 हो गया, 64 आ गया, दैट मीन्स 768। तो बाकी क्वेश्चन इसकी स्प्लिटिंग पे डिपेंड करता है। इसकी स्प्लिटिंग अगर हम लोग करें तो ये बन जाएगा 16 और 48 पे। उसके बाद तुम्हें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगले ही स्टेप पे जब मैं x कॉमन लूँगा तो 2 वैल्यूज़ मेरे पास में प्रोमिनेंटली आ रही है, एक आ रहा है x माइनस 16 और एक आ रहा है x माइनस 48। तो या तो x 16 के इक्वल होगा या फिर x 48 के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से 48 ऑप्शन में है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं और ऑप्शन ए को पकड़ लेते हैं। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप अब तुम्हें ये लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो गो थ्रू कर लो सारे सॉल्यूशंस को, एंड स्टिल इफ़ यू पीपल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी सॉल्यूशन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। आप कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।